एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मैग्ना कार्टा क्या होता है। तो चलिए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले मैग्ना का मतलब क्या होता है? बृहद। बृहद को अगर हम हिंदी में जाने तो मतलब होता है कि बड़ा, यानी कि कुछ बड़ा चीज। काटा का मतलब होता है अधिकार पत्र, यानी मैग्ना कार्टा का मतलब क्या हुआ? एक बड़े पेपर पे कुछ नियम और कानून लिखा हुआ एक अधिकार पत्र। यानी कि ब्रिटेन के जो राजा थे, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने वहां के नागरिकों को एक अधिकार पत्र सौंपा जिसमें क्या थे? कुछ अधिकार दिए गए थे। उसी को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। यानी कि मैग्ना कार्टा में क्या थे? नागरिकों के लिए कुछ अधिकार थे। सर्वप्रथम क्या हुआ कि ब्रिटेन में वहां के राजा ने टैक्स को बढ़ा दिया, तो जनता में असंतोष पनपा। और जब असंतोष पनपा तो उन्होंने क्या किया कि अपने लिए कुछ अधिकार की मांग की। तो जब अधिकार की मांग की तो वहां के राजा ने उनको एक अधिकार पत्र सौंपा, जिसको ही क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा कौन से ईस्वी में जारी किया गया? तो वो था 1215 ईस्वी में किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड के द्वारा वहां के नागरिकों को मैग्ना कार्टा दिया गया, जिसमें क्या थे? 63 नियम थे। और जिसमें क्या था? 39वां नियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये मैग्ना कार्टा जो थे उसमें क्या थे? 63 नियम थे। 63 टोटल 63 नियम थे। जैसे कि आज हम भारत का संविधान देखें तो वो बहुत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उस वक्त जो ये अधिकार पत्र सौंपा गया था उसमें क्या थे? सिर्फ 63 नियम थे। और 63 में भी क्या था? 39वां नियम जो था वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। 39वां नियम क्यों महत्वपूर्ण था? तो हम जानते हैं कि 39वां नियम में फ्री मैन कहा गया था, राइट टू जस्टिस कहा गया था और फेयर ट्रायल कहा गया था। आज अगर हम लोकतंत्र के तत्व के रूप में देखें, जो स्वतंत्रता है, समानता है और न्याय है, आज भी यह मौजूद है। तो उसके बीच क्या है कि हम कहीं ना कहीं मैग्ना कार्टा में ही देखते हैं। मैग्ना कार्टा में जो था फ्री मैन का कॉन्सेप्ट, स्वतंत्रता जो लिए है, जो आज के लोकतंत्र में भी स्वतंत्रता का जो एलिमेंट है वो कहाँ से आया है? कहीं ना कहीं मैग्ना कार्टा से ही आया है। स्वतंत्रता का मतलब उस समय ये था कि हर मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वो इस दुनिया में आया है तो उसमें कोई भी जबरन अधिकार नहीं कर सकता है। वो अपने अभिव्यक्ति का खुल के मतलब बोल सकता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ यही था। आगे हम देखते हैं राइट टू जस्टिस, यानी कि समानता। अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र के तत्व के रूप में दूसरे तत्व को हम क्या जानते हैं? समानता के रूप में जानते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। यानी कि 18 वर्ष के ऊपर अगर कोई व्यक्ति है तो वो क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। और सभी कर सकता है, अमीर हो, गरीब हो, अगर कोई किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हो, बिना भेदभाव के अपने शासक का चुनाव कर सकता है। तो समानता का मतलब ये होता है। आगे हम देखते हैं न्याय, फेयर ट्रायल, यानी न्याय क्या है? न्याय सबको मिलना चाहिए, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी तरीके का आदमी हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। इसका मतलब फेयर ट्रायल का मतलब यही होता है कि सबको न्याय मिलनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि यूएनओ के घोषणा पत्र में भी फेयर ट्रायल को शामिल किया गया है। फेयर ट्रायल इसलिए ये क्या होता है कि मैग्ना कार्टा इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो घोषणा पत्र पूरी दुनिया को दिया गया, उसमें भी इसको शामिल किया गया। इसमें और एक बात यह भी कही गई कि विधि के समक्ष जो सभी नागरिक होंगे वह समान होंगे, यानी कानून के ऊपर कोई भी नहीं होगा। कोई भी अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए, राजा हो या कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए क्या होगा? कानून एक समान होगा। आगे हम देखते हैं कि इस दौरान क्या होता है? पूरे विश्व में तीव्र आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हो रहे थे। इसी के दौरान क्या हुआ? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुआ। तो मैग्ना कार्टा का ये जो टॉपिक था वो यहीं पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।